आलम इस्लाम का हीरा, आलम इस्लाम का वो अजीम शान हीरा, जिस हीरे की चमक दमक ने बहुत सारी आंखों को खैरा कर रखा है, वो हमारी जमात का निहायत ही पॉपुलर शायर इस्लाम, आलम इस्लाम में शोहरा पाक शायर इस्लाम, शोहरतों के आसमानों पे छा जाने वाला शायर इस्लाम असद इकबाल दिलावेज दिल नवाज आवाज से आपके दिलों को मशहूर कर देने वाला वो शायर इस्लाम असद इकबाल आपके स्टेज पे जी। मैं अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, असद इकबाल साहब ने एक लंबा जमाना आप लोगों ने देखा इस मैदान में असद इकबाल को, और जिस शान से पहले दिन थे उसी शान से आज भी। There is no difference between yesterday and today. मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेकर 10 मिनट और लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि 1 घंटा कम से कम कंप्लीट हो जाए, और ये 1 घंटा पता नहीं कैसे निकल जाता, हालांकि मजमून अभी बहुत बाकी है, लेकिन 1 घंटा कैसे निकल जाता समझ में नहीं आता है। ये मैं 22-21 से शुरू होकर 23-22 तक बोलना था, और ये 23-22 होने वाले हैं, इसलिए जनाब वाला मैं 10 मिनट लेना चाहूंगा आपके। बाबा से बुलंद कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन ऐसा आने वाला है, हाँ हमें ये काम करना चाहिए। बहुत हो गई दुनिया, 40 साल में मर गए, 50 साल में मर गए, 60 साल में कोई बचा है आज तक जो बचेगा जनाबे वाला? सिकंदर मर गए, सिकंदर मर गए, जनाबे वाला बादशाह मर गए, हजरत मोहतरम हाँ कोई बचा है? मुझे बताओ तो सही। शहजोर बचा, जवान बचा, नौजवान बचा, नंबरदार बचा या ठेकेदार बचा? मुझे बताओ जनाब, जमींदार बचा या अलंबरदार बचा? कोई बचा है? कोई ठेकेदार, कोई नंबरदार, कोई अलंबरदार, कोई सूरमा चौधरी बचाओ तो मुझे बताओ, एक तो बताओ जो बचा हो। कोई नहीं बचा। सिकंदर इतना बड़ा मालदार था, उसने कहा मेरे आखिरी वक्त में मेरे हाथों को बाहर निकाल देना ताकि जमाने को खबर हो जाए कि दुनिया में सब कुछ इकट्ठा करने वाला इस दुनिया से खाली हाथ चला गया है। कारून इतना मालदार था, इतना मालदार था कि उसके खजानों की चाबियों के गुच्छे सवारियों पे चला करते थे। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, उसका बयान फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्न कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बा उलिल कुव्वा इज़ क़ाल लहू कौमुहु ला तफरह इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल फरिहीन वब्तगि फीमा अताकल्लाहु दारल आखिरह व ला तंसा नसीबक फिद दुनिया। हज़रत मोहतरम, ये कुरान का 20वां पारा है जो मैं पढ़ ना सका, चंद आयतों में से आपको कुछ सुना के अपने दिल को रोशनी दे दी और आपको भी कुछ सुना दिया। आपसे गुजारिश है कि सुबह शाम कुरान पढ़ा करो। हजरत मोहतरम, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। कुछ तो करो अल्लाह के बंदो, कुछ तो करो। कुछ बगैर कुछ किए कुछ नहीं होता है। कम से कम कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ाओ अपने बच्चों को। इन बच्चों को सिखाओ तुम क्यों आए हो दुनिया में। कम से कम आने का कोई मकसद तो पहचानो। आए, खाया पिया, 2-4 गालियां दे दी चौराहे पे खजूरी खास में या खजूरी आम में या कच्ची खजूरी या पक्की खजूरी में या पुश्ते पे या उश्ते पे जनाबे वाला 2-4 गालियां दे दी और बात तमाम हो गई। नो नो नो, मकसद दूसरा है। उस मकसद को पहचानो। तुम जमाने में अल्लाह के हकम को पूरी दुनिया में फैलाने आए हो, अल्लाह के इल्म को पूरी दुनिया में बांटने आए हो और मानव समाज की सेवा करने आए हो। तुम अपने दिलों को रोशनी दो, और ये रोशनी सबसे बेहतर कुरान शरीफ से ही आती है। बेशक बेशक है कि जनाबे वाला मौलाना साहब ये कुरान शरीफ के इल्म को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जमीन और अपने बेस का इंतजार कर रहे हैं। यकीन है कि तुम जैसे समझदार, इज्जतदार, अच्छी सोच रखने वाले लोग मौलाना आरिफ, मौलाना शुएब और मौलाना हंजला का साथ देंगे आप इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि साथ देंगे। हाँ देंगे, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपने मरहूमों के नाम पर। यकीनन तुम इंशाअल्लाह मौलाना साहब को इस इल्म को आगे बढ़ाओ। अगर तुम्हारे 10 रुपए की बुनियाद पर एक आयत करीमा किसी बच्चे ने याद कर ली होगी और उस आयत करीमा का याद करना बच्चे को अल्लाह को कबूल हो गया होगा, अल्लाह को पसंद आ जाएगा, तो याद रखना तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की मगफिरत बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह बड़ी रहमतों वाला है, बहुत अल्लाह बड़ी मेहरबानियों वाला है। अरे उसकी मेहरबानियों की कोई इंतहा नहीं है। मैं कैसे बयान करूं अल्लाह कितना मेहरबान है। तुम इतने जुल्म करते हो फिर भी अल्लाह तुम्हारे डिफेंस में आज भी है। बेशक बेशक। तुम
तुम जालिम हो, फिर भी डिफेंस कर रहा है मेरा अल्लाह। आज भी तुम्हारा इंसाफ करता है, आज भी तुम्हारी तरफ से मेरे अल्लाह की रहमत है, तुम्हारी तरफ से अल्लाह की कुदरतों के जलवे तुम्हारी तरफ से। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, आज भी तुम गौर तो करो, घरों की तन्हाइयों में जाकर मैं क्या बयान करूं माइक पे, तुम गौर तो करो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कैसा मेहरबान है, तवज्जो है तुम्हारी। वही कारून, क्या नाम है उस जालिम का, कारून, इतना मालदार, इतना मालदार, माल इतना, वो हजरत मूसा ने फरमाया तू आकड़े मत बे, बार बार कहा आकड़े मत बे, ला तफरा, आकड़े मत, मगर वो तो करते ही रहा। अल्लाह ने फरमाया छोड़ दो मूसा, अभी से हम जमीन फाड़ देंगे और इसे जमीन में धंसा देंगे। आ गया वो टाइम, अल्लाह ने फरमाया फट जा जमीन, अल्लाह ने फरमाया फट जा जमीन। मूसा बोले यार तो खुद ही है, जमीन ही से पकड़ ले। अल्लाह ने फरमाया मूसा इसका सारा पैसा, इसका सारा माल जो इसने कमाया था चीटिंग कर करके, लोगों खून चूस चूस के, इसका सारा माल अल्लाह के लिए कोई बईद नहीं, बड़े को छोटा कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सारे माल को इकट्ठा करके गठरी बनाओ, इसे सर पे रखो। रख दिया, नीचे को गिर रहा था, धंस रहा था। अल्लाह ने फरमाया मूसा कहो इससे, आवाज लगाए अपने माल को, आवाज लगाए अपनी दौलत को बचा ले, दौलत बचा ले। मगर दौलत ने किसी को बचाया है जो इसे बचाएगी? ना बचा सकी दौलत। कारून पुकारता रहा मूसा मुझे बचा लो, मूसा मुझे बचा लो, मूसा बचा लो, मूसा आप कुछ नहीं करूंगा बचा लो। मूसा बोले हो गया वादा पूरा, मैं कुछ नहीं कर सकता। और आखिरकार जमीन में चला गया। जब वो चला गया जमीन में तो मेरे अल्लाह कितना मेहरबान है, देखो तो सही। अल्लाह फरमाता मूसा से, मूसा तुम कैसे हो? मूसा बार बार पुकारता रहा तुम्हें, वो बार बार पुकारता रहा मदद करो मदद करो, तुमने एक बार मदद न की उसकी। मूसा मुझे मेरी इज्जत की कसम, इस हाल में भी अगर वो मुझे एक बार भी पुकार लेता, क्या मेहरबान है। अरे तुम सुभान अल्लाह नहीं कह पाओगे? अरे क्या मेहरबानियां है उसकी, भागो उसकी तरफ, दौड़ो उसकी तरफ। कहता है ए मूसा अगर एक बार भी मुझे पुकार लेता ना वो मूसा, मैं उसकी जरूर मदद कर देता, बहुत मदद कर देता। क्या मेहरबानी है अल्लाह की। ए लोगो अल्लाह की तरफ आओ, समझो कि तुम क्यों आए हो दुनिया में, कुरान सीखो, कुरान सिखाओ।